गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे अपनी अपनी बीमारी, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी बात कहते हैं कि हर कोई जो है टैक्स की बीमारी से मरना चाहता है, और कमबख्त यह बीमारी जो है हमें होती नहीं है। भाई, कुछ लोगों को बड़ा अफसोस है कि यह टैक्स की बीमारी हमें क्यों नहीं होता है। किसी ने तो यह भी कहा दिया, लेखक यह बात कहते हैं कि हम टैक्स की बीमारी से अगर मर गए तो वो गौरव की बात है, लेकिन सामान्यतः हमारे भाग्य में टैक्स की बीमारी से मरने का वो सौभाग्य नहीं है, बल्कि हमारा भाग्य में तो टुच्चे बीमारी से मरना लिखा है। उनका दुख देखकर लेखक कहता है, सोचता हूँ दुख भी कैसे कैसे होते हैं, अपना अपना दुख सबका अलग अलग होता है। उनका दुख था कि टैक्स मारे डाल रहा है। अपना दुख है कि प्रॉपर्टी नहीं है, जिससे अपने को भी टैक्स से मरने का सौभाग्य प्राप्त होता। हम कुल 50 रुपये चंदा ना मिलने के दुख में मरे जा रहे थे। लेखक कहता है कि मेरे पास एक आदमी आता था जो दूसरे की बेईमानी की बीमारी से मरा जाता था। अपनी बेईमानी प्राणघातक नहीं होती, बल्कि संयम से साधी जाए तो स्वास्थ्यवर्धक होती है। वह आदर्श प्रेमी आदमी था। गांधी जी के नाम से चलने वाली किसी प्रतिष्ठान में काम करता था। मेरे पास बहुत समय बैठा करता था, घंटों बैठा करता था और बताता था कि वहाँ कैसी बेईमानी चल रही है। कहता, युवावस्था में मैंने अपने को समर्पित कर दिया था, किस आशा से इस संस्था में गया और क्या देख रहा हूँ। मैंने कहा, भैया, युवावस्था में जिनने समर्पित कर दिया वे सब रो रहे हैं, फिर तुम आदर्श लेकर गए ही क्यों। गांधी जी दुकान खोलने का आदेश तो मरते मरते दे नहीं गए थे। मैं समझ गया उसके कष्ट को। गांधी जी का नाम प्रतिष्ठान से जुड़ा होने के कारण वह बेईमानी नहीं कर पाता था और दूसरों की बेईमानी से बीमार था। अगर प्रतिष्ठान का नाम कुछ और हो जाता तो वह भी औरों जैसा करता और स्वस्थ रहता, मगर गांधी जी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। गांधी जी विनोबा जैसों की ज़िंदगी बर्बाद कर गए। बड़े बड़े दुख हैं। मैं बैठा हूँ, मेरे साथ साथ 2-3 बंधु बैठे थे। मैं दुखी हूँ। मेरा दुख यह है कि मुझे बिजली का बिल 40 रुपये का बिल जमा करना है और मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। वास्तव में उस बंधु को दुख है इस बात का था कि उनके 8 कमरों का मकान बनने की योजना बनाई थी, लेकिन 6 कमरे बन चुके हैं। 2 के लिए पैसों की तंगी है। बहुत दुखी है बेचारा। दुख का वर्णन करता है और दुख का वर्णन करते करते वास्तव में लोगों को सुनाने लगता है, मगर उसका दुख कितना विकट है कि मकान को 8 कमरों का नहीं रख सकता। मुझे उसके दुख से दुखी होना चाहिए, पर मैं नहीं हो पाता। मेरे मन में बिजली के बिल के 40 रुपये का खटका लगा है, क्योंकि आप जानते, जब हम खुद दुखी हैं तो दूसरों के दुख में हम दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपने ही दुख के कारण मरे जा रहे हैं। हम अपने ही दुख के बोझ में दबे जा रहे हैं। एक दूसरा बंधु था, पुस्तक विक्रेता था। वह जो है पिछले साल 50,000 की किताबें पुस्तकालयों को बेची थी। इस साल 40,000 की ही बिक्री हो पाया है। इस बात के लिए बड़ा दुखी है वो। सिर्फ 40,000 की किताब इस साल बिकी। ऐसे में कैसे चलेगा। वे चाहते हैं मैं दुखी हूँ, पर मैं नहीं होता। इसके पास मैंने अपनी 100 किताबें रख दी थी, वे बिक गई, मगर जब मैं पैसे मांगता हूँ तो वे ऐसे हंसने लगते हैं जैसे मैं हास्य रस पैदा कर रहा हूँ। बड़ी मुसीबत है व्यंगकार की। वह अपने पैसे मांगे तो उसे भी व्यंग विनोद में शामिल कर लिया जाता है। मैं उनके दुख से दुखी नहीं होता, बल्कि मुझे तो इस बात की चिंता है, मुझे तो इस बात की दुख है कि कहीं मेरे घर की बिजली कट ना जाए। तीसरे बंधु की रोटरी मशीन आ गई। अब मोनो मशीन आने में कठिनाई आ गई है। वे दुखी हैं,
मैं फिर भी दुखी नहीं होता। अंततः मुझे लगता है कि अपने बिजली के बिल को भूलकर मुझे इन सब के दुख में दुखी हो जाना चाहिए। मैं दुखी हो जाता हूँ, कहता हूँ क्या ट्रेजेडी है। मनुष्य जीवन की मकान कुल 6 कमरों का रह जाता है, और कैसी निर्दयी यह दुनिया है कि सिर्फ 40,000 की किताबें खरीदी है। कैसा बुरा वक्त आ गया है कि मोनो मशीन ही नहीं आ रही है। वे तीनों प्रसन्न हैं कि मैं उनके दुखों से आखिर दुखी हो ही गया। तरह तरह के संघर्ष जीवन में भरे हैं, तरह तरह के दुख जो है जीवन में हैं। एक जीवित रहने का संघर्ष है और एक संपन्नता का संघर्ष है। गरीब व्यक्ति जो है जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है, और धनवान व्यक्ति संपन्न होने के लिए संघर्ष करता है। एक न्यूनतम जीवन स्तर न कर पाने का दुख है। गरीब व्यक्ति को पर्याप्त रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल पाता है, पर्याप्त वो इसका इंतजाम नहीं कर पाता है, इसलिए दुखी है। और दूसरा व्यक्ति जो है टैक्स की बीमारी उसे नहीं लग रही है, इस बात से दुखी है। ऐसे में कोई अपने टुच्चे दुखों को लेकर कैसे बैठे। मेरे मन में फिर वही लालसा उठती, लेखक कहने लगते हैं कि मेरे मन में वही लालसा उठती है कि वे सज्जन प्रॉपर्टी समेत अपनी टैक्सों की बीमारी मुझे दे दे और मैं उससे मर जाऊं, मगर वे मुझे यह चांस नहीं देंगे। न वे प्रॉपर्टी छोड़ेंगे, न बीमारी, और मुझे अंततः किसी ओछी बीमारी से ही, छोटी बीमारी से ही मरना होगा। वास्तव में इस संसार में, इस दुनिया में हम तरह तरह के दुख देखते हैं, तरह तरह के बीमारी देखते हैं, लेकिन टैक्स की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिससे हर कोई मरना चाहता है। हर कोई को टैक्स की बीमारी लगे ऐसा सबकी इच्छा होती है, क्योंकि ये संपन्नता की बीमारी है, धनवानता की बीमारी है। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद।